हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्काईराइज एकेडमी। तो वादे के मुताबिक हम लोग एक नई क्लास में फिर से जुड़ रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है और मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि सारे प्यारे बच्चे क्लास को अंत तक देखा करें और क्लास में जो भी नोट्स बनवाए जा रहे हैं और जो भी चाणक्य बैच आपके लिए चलाया जा रहा है, जिसमें ग्रामर सीरीज और साथ ही साथ आपकी रीडर जो कि आपकी किताब होगी एनसीईआरटी बेस पे, चाहे वो रीडर का बेसिस हो और चाहे वो ग्रामर का बेसिस हो, ये 1 to 1 चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। आज अभी तक हम लोगों ने नाउन और नाउन के जेंडर और उसके जेंडर के टाइप और नाउन के टाइप पढ़ लिए। मैं सभी बच्चों से आज कहना चाहता हूं कि वो सारे बच्चे जो मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और जो अपनी माता पिता का नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। बेटा, मैंने इस वीडियो में पूरा निचोड़ के डाल के रखा है एनसीईआरटीज का और किताबों का, और ये वीडियो आपको एक अच्छी प्रगति की ओर लेकर जाएगा और इसमें पूरा कंटेंट है जो आपके लेवल का है। और साथ ही साथ मैंने एक पिछली क्लास कल एक क्लास दी जेंडर की, जिसमें मैंने बताया कि गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे सवाल क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है, बस आप वही कर लीजिए और वही आएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सा टॉपिक है। आज हमारे पास टॉपिक है नंबर। नंबर यानी कि हम बताएंगे आपको कि नाउन जो कि संज्ञा संज्ञा अगर एक है तो उसको सिंगुलर यानी एक वचन में, और संज्ञा अगर दो है तो उसको प्लूरल यानी बहुवचन में बात करते हैं। तो आज हम लोग नाउन नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। नाउन नंबर क्या होता है, इसके विषय में आज हम लोग देखने वाले हैं। नंबर्स में सबसे पहले हम लोग नंबर्स की डिफिनेशंस और उसके काइंड्स देखेंगे। तो नंबर की डिफिनेशन क्या होती है, नंबर यानी कि नाउन का नंबर की डेफिनेशन के द्वारा हम समझेंगे कि नाउन की नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, और फिर उसके काइंड्स ऑफ नंबर समझेंगे कि यानी दो प्रकार के हमारे पास नंबर होते हैं। सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल। अच्छा, आइए देखते हैं कि नंबर की डेफिनेशन क्या होती है और इसमें समझने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद रूल बाय रूल पढ़ेंगे कि नंबर्स को कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है और इसके क्वेश्चन हमें एग्जाम में कैसे मिलने वाले हैं। और मैं जितना भी इसमें आपको करा दूंगा वही आपके एग्जाम में उठ के चले आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि नाउन के नंबर्स यानी कि नंबर की डेफिनेशन और उसके काइंड्स क्या होते हैं। तो हमने यहां पे लिखा है कि इफ a noun tells about one more than one is called number। यानी कि नाउन जो है किसके बारे में बताए, एक या एक से अधिक चीजों के बारे में अगर बताए तो वो नंबर कहलाता है। मान लीजिए कोई एक चीज है तो सिंगुलर, अगर कोई एक से अधिक चीज है तो वो प्लूरल। ठीक है, यानी कि कोई एक चीज है, मान लीजिए हमारे पास ये पेन है, ये पेन है हमारे पास, एक पेन है हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया सिंगुलर नंबर में। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने दो पेन ला दिए या दो तीन पेन और ले आए तो वहां पे क्या हो गया, प्लूरल नंबर पे। तो ये यही कह रहा है कि इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन मोर देन वन, मतलब एक से अधिक, इज कॉल्ड नंबर। अगर कोई नाउन एक या एक से अधिक हो तो उसको नंबर कहते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास एग्जांपल है अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, यानी एक लड़का, एक लड़की और एक पेन। तो जब हमारे पास एक एक चीजें हैं तो क्या हो गया, सिंगुलर। अब क्या है यहाँ पे, बॉयज, एस लगा है तो यानी कि ये प्लूरल को दर्शा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एस लगा है, गर्ल्स, यहाँ पे एस लगा है तो पेन, तो ये सब क्या हो गया, प्लूरल। यानी कि यहाँ पे बॉयज बहुत सारे हैं, गर्ल्स बहुत सारी हैं, पेन बहुत सारे हैं, और यहाँ पे अ बॉय एक लड़का है, अगर एक लड़की है, और अ पेन यानी एक पेन। समझ गए आप कि नंबर क्या होता है, नाउन नंबर यानी कोई नाउन जो एक हो या एक से अधिक हो। मान लीजिए ताजमहल एक है तो सिंगुलर में ताजमहल हो गया, लेकिन ताजमहल एक से अधिक है तो प्लूरल में ताजमहल। समझ गए आप लोग। ठीक है, अब अगला क्या है, अगला हमारे पास है काइंड्स ऑफ नाउन। देखो समझते जाओ, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास नाउन दो प्रकार में चलते हैं,
एक होता है सिंगुलर में नाउन और एक होता है प्लूरल में नाउन। तो सिंगुलर जो नाउन है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? जैसे हमने समझ लिया कि डेफिनेशन हम ऐसे ही बता सकते हैं कि इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन, जब नाउन किसी एक के बारे में बताए या किसी एक नाउन के बारे में बताया जाए तो वहां पे क्या होता है, वहां पे सिंगुलर नंबर होता है। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट कॉल्ड सिंगुलर। ठीक है, जैसे आ स्टूडेंट एक एक छात्र, आ वुमेन एक औरत। देखिए यहां पे हम एक चीज देखना चाहेंगे, यहां लिखा है आ वुमेन, लेकिन जैसे कर देंगे आ मेन तो ई और ए का फर्क सिंगुलर और प्लूरल में आ जाएगा। ये अभी मैं रूल आपको बताने जा रहा हूं। ये रूल जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कुल आपको 10 रूल बताऊंगा। ये 10 रूल आने वाले अगले ही कुछ सेकंड में आप देखेंगे कि ये आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रूल, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। ये रूल आपको बहुत ही काम आएंगे और 2 नंबर का क्वेश्चन और बड़े कंपटीशन लेवल पे कम से कम 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते ही हैं। तो हमने देख लिया कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन थिंग, यानी किसी एक नाउन अगर एक हो, अ स्टूडेंट अ वुमेन। देखिए नाउन नहीं है, स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन है कि नहीं, वुमेन क्या है, कॉमन नाउन है कि नहीं। तो जब नाउन किसी एक के बारे में बताए यानी एक नाउन हो तो वहां पे सिंगुलर नंबर होता है। अब प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर हमारे सामने और क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। प्लूरल नंबर क्या होता है? प्लूरल नंबर, ठीक है। प्लूरल नंबर क्या होता है? इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट कॉल्ड प्लूरल नंबर। यानी कि जब नाउन किसी एक या एक से अधिक चीज के बारे में बताए, यानी कि कोई एक चीज है या एक से अधिक चीज हो तो वहां क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। अब देखते हैं प्लूरल नंबर कैसे, जैसे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एस लग गया, वुमेन ई लग गया। तो स्टूडेंट बहुत सारे हैं और वुमेन बहुत सारी औरतें। जहां बहुत सारी एक छात्र था तो वहां सिंगुलर नाउन, जहां एक से अधिक छात्र छात्र हो गए वहां प्लूरल नंबर, जहां एक औरत थी वहां पे सिंगुलर नंबर और जहां एक से अधिक औरतें तो वहां प्लूरल नंबर। अब हम लोग नाउन नंबर्स के रूल देखते हैं। मैं आपको कुछ 10 रूल्स बताने वाला हूं। कमर की पेटी बांध के रखिए, कॉपी पेन ले लीजिए और इसको बिल्कुल अच्छे से नोट करिए। ये आपके सबसे महत्वपूर्ण रूल में से एक है, ठीक है। अब रूल नंबर के रूल में हमने कुछ रूल बोर्ड पे लिखे हैं। इस रूल को वन बाय वन समझते हैं। आज हम लोग कुछ 3-4 रूल करेंगे और कल एक क्लास और होगी और उसमें हम लोग फिर से कुछ 10-12 रूल समझेंगे। तो नाउन नंबर्स में रूल का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, रूल जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है और इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि आप नाउन नंबर्स को केवल और केवल केवल और केवल ही नंबर्स के सिंगुलर और प्लूरल के द्वारा ही सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, आइए देखते हैं रूल। तो रूल नंबर 1 जो कि हमारे पास है कि जनरली किसी भी नाउन, प्राय किसी भी नाउन, कोई भी नाउन वर्ड होगा के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि कोई एक चीज है तो उसको 2 चीज 3 चीज 4 चीज करने के लिए हमें उसे क्या जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास जैसे क्या है, फैन है, फैन एक है हमारे पास अभी, लेकिन जैसे इसमें जोड़ दिया गया तो हमारे पास फैन 2 से अधिक हो गए, तो ये हो गया प्लूरल। यानी फैन का फैन क्या कह रहा है कि कोई भी नाउन में एस जोड़कर, कोई भी नाउन में एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। तो नाउन में एस जोड़ दिया तो पेन एक था, फिर हमारे पास पेन्स हो गए, ठीक है। अब अगला क्या है, डॉग। डॉग यानी कुत्ता, डॉग एक है अभी, समझते जाइए। देखिए नंबर के रूल समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसकी डेफिनेशन नहीं आएगी जो मैंने पहले बताया, उसको आप केवल समझने के लिए लिख लीजिए और पढ़ लीजिए बस। इसके रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं 2 से 10 5 नंबर तक इसके रूल पे क्वेश्चन नंबर आते हैं। अब देखिए, अब एक डॉग था, जैसे ही एस लगाया तो क्या हो गया, बहुत सारे डॉग्स हो गए, यानी 2 हो गए, 3 हो गए या 4 हो गए। ठीक है, अब हम अगला समझेंगे कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे फ्रेंड है हमारे, FRIEND, फ्रेंड, तो एस लगाएंगे तो फ्रेंड्स, एस लगाने पे फ्रेंड्स हो जाएगा, समझ गए। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास मान लीजिए शर्ट, शर्ट है, कहां लिख दूं, इसी को साफ कर देता हूं, है ना, इसी को साफ करके यहीं पे लिख देते हैं। जैसे हमारे पास शर्ट है, फ्रेंड का समझ गए, फ्रेंड में एस लगाने पे वो प्लूरल हो जाता है, तो फ्रेंड्स हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, शर्ट, SHIRT, शर्ट, अब शर्ट्स, ये लिए, हो गया। एक था शर्ट, एस लगाया, शर्ट्स हो गया। यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें ES, IES या लास्ट का वॉवेल कॉन्सोनेंट YFE नहीं देखा जाता, उसमें केवल ये देखा जाता है कि नाउन है कि नहीं। उसमें डायरेक्ट ही हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे और वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, आइए सेकंड नंबर रूल देखते हैं। सेकंड नंबर रूल क्या कहता है हमारा, सेकंड नंबर रूल कहता है कि जो है आपके पास चीजें क्या क्या है, इसको लिखना है, ऊपर वाला लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसको मैं साफ किए देता हूं तो थोड़ा सा जगह मिल जाएगी लिखने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब देखो रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट लेटर एस, SS, CH, X, Z, SH हो तो लास्ट में ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि कोई वर्ड दिया है, कोई वर्ड दिया है और उसमें लास्ट में क्या है, एस आ रहा है, कोई किसी वर्ड के लास्ट में एस आ रहा है, SS आ रहा है, CH आ रहा है, X आ रहा है, Z आ रहा है, SH आ रहा है, तो लास्ट में इन वर्ड को हटाकर ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए पहला हमारा सिंगुलर है, इसको क्या बनाना है, प्लूरल। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लास, यानी कि हमारे वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है, डबल एस। यहां क्या कह रहा है, डबल एस हो तो लास्ट में ES जोड़ देते हैं, तो डबल एस को हटाएंगे और डबल एस के साथ ही क्या करेंगे, हटाएंगे नहीं, डबल एस के साथ ही क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे, तो क्या होगा, क्लासेस। ठीक है, अब हमारे पास गैस है, तो क्या है, एस है, एस, अगर एस हो तो लास्ट में ES जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, गैसेस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक्स है, अगर लास्ट में एक्स है, अगर किसी नाउन के लास्ट में एक्स है, ये देखिए किसी नाउन के लास्ट में एक्स है तो ES जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं, तो बॉक्स का हो गया बॉक्सेस। अगर किसी के लास्ट में एक्स है तो ES जोड़ के उसका क्या बनाते हैं, प्लूरल, तो टैक्सेस। अगर किसी के लास्ट में डबल एस है, किस किस जो है उसके लास्ट में डबल एस है, तो डबल एस के बाद क्या जोड़ देंगे, ES। यहां हमको देखना पड़ेगा कि वर्ड, नाउन वर्ड के लास्ट में क्या क्या आ रहा है। अब एक हमारा क्या है, एक हमारा है SH, अगर वर्ड के लास्ट में SH है तो SH के बाद ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, अगला रूल देखिए क्या है। अगला रूल, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ये समझ पा रहे हैं। देखिए अगर समझेंगे नहीं तो कैसे करेंगे, समझना बहुत जरूरी है। कि पहला हमने क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा है कि कुछ जनरली ऐसे नाउन होते हैं जिनका लास्ट आगे पीछा कुछ नहीं देखना होता है, डायरेक्ट उसमें एस लगा दीजिए वो प्लूरल बन जाएगा। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट वर्ड में एस, SS, CH, XH या X आए या Z आए तो उनका लास्ट में ES जोड़ दें। अगर कोई वर्ड हमको दिख जाए जिसके लास्ट में डबल एस है, जिनके लास्ट में डबल एस है या SH है, तो SH के बाद ES जोड़ देते हैं। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर Y, सिंगुलर कॉमन नाउन यानी कोई कॉमन नाउन होगा और उसका लास्ट लेटर Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, कॉन्सोनेंट का मतलब कि A,
EIOU को छोड़कर कोई भी इंग्लिश का वर्ड Y से पहले आ रहा हो तो Y को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, आपको दिख ना पा रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिखे देता हूं सबका प्लूरल कि एक्चुअली में प्लूरल कैसे बन रहा है। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं कि ये कह क्या रहा था और इसका होगा क्या। ठीक है, देखिए सबसे पहले कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो, यानी कोई कॉमन नाउन होगा। मान लीजिए कॉमन नाउन क्या होगा, स्टोरी कोई कॉमन नाउन है, स्टोरी में वाई आ रहा है तो एक कॉमन नाउन के पहले वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट को हटा, कॉन्सोनेंट के वाई, कॉन्सोनेंट से पहले जो वाई है वाई को हटाकर IES जोड़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे लेडी, बेबी, सिटी, फ्लाई, स्टोरी। देखिए इसका बनाते हैं। ठीक है, इसका बनाते हैं तो कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले हमारे पास है लेडी, तो वाई है लास्ट में और इससे पहले क्या है, डी। डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो लेडी में डी क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को हटाएंगे कि वाई को हटाएंगे, कॉन्सोनेंट को हटाएंगे कि वाई को हटाएंगे, वाई को हटाएंगे। ठीक है, और वाई की जगह क्या लगाएंगे, IES। ठीक है, ये IES, तो क्या हो गया लेडी का लेडीज। अब अगला क्या है, बेबी, एक वर्ड होता है बेबी, तो क्या है ये BABY, अच्छा सॉरी BABY, तो वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बेबीज। यहां बच्चे थे और यहां बहुत सारे बच्चे हो गए। ठीक है, अगला क्या है सिटी, SCITY, तो वाई है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले अगर वाई हो तो वाई को हटा के क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं तो सिटीज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, अगला है फ्लाई, फ्लाई, वाई और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंट को हटा के क्या लगाएंगे, बताइए बताइए बोलिए, हाँ ES, फ्लाई। ठीक है, तो ये 3 रूल, मैं इसकी एक क्लास और लूंगा रूल की, क्यों, क्योंकि इकट्ठे आपके ऊपर अगर बर्डन आ गया तो आप समझ नहीं पाएंगे कि सर ने वो क्या पढ़ाया था, ये क्या पढ़ाया था। इस वीडियो को आराम से देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए कि ये रूल 3 जो हमने पढ़े ये रूल कौन कौन से थे। ठीक है, अभी मैं आपको ऐसे भी रूल बताऊंगा जिसमें वॉवेल बीच में हटाने पर डायरेक्ट ही वो क्या कहते हैं प्लूरल बनाया जा सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल में ही होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपने देखा होगा ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर्स इन लॉ होता है तो ब्रदर्स इन लॉ, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जैसे माउस का माइस, है ना, टूथ का टीथ, ऐसे भी बहुत सारे रूल हैं। तो अभी के लिए इतने ही रूल पढ़ते हैं और कल एक नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें नाउन नंबर एंड होगा और उसके आगे नाउन ही खत्म, पूरा नाउन खत्म। मंडे से हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन, और संडे क्लास ऑफ रहती है और क्लास का अपलोड होने का टाइम 11 to 12 AM है। मैं कोशिश करता हूं कि उसी के बीच आ जाए और आता भी है, एक दो दिन इधर उधर हो जाए तो कोई बात। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इसको रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाइए और अपने माता पिता का सपना साकार करने के लिए पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।